आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मैं अजय कुमार आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हमें दीक्षा एप्लीकेशन जो है एक उससे हमें करनी होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम दीक्षा एप्लीकेशन में हम हमारा एज अ टीचर रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से हम हमारे ट्रेनिंग को जो कि हमारे 25 घंटे की टारगेट जो मिलती है ऑनलाइन ट्रेनिंग की, उसे हम किस तरह से अचीव करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक और चीज़ है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई भी परेशानी होती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू और चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए प्ले स्टोर जो होता है जहाँ से हम सारे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, हम प्ले स्टोर में चले जाएँगे और वहाँ से हम जो हमारा सर्च बॉक्स होता है, उस सर्च बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और उस पे हम क्या लिखेंगे, अपना वो जो ऐप है दीक्षा ऐप, उसका नाम लिखेंगे जैसे ही, तो वो आ जाएगा। और उसका जो इंटरफ़ेस होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। जो उसका लोगो होता है, वो कुछ इसी टाइप से होगा, आपको नज़र आएगा। दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए है, उसे हम क्या करेंगे, ये 15 एमबी का होता है, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद तो उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको ओपन करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर जो हमारा जो जहाँ पे सारे ऐप्स इंस्टॉल होके रहते हैं, हम वहाँ से भी जा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहीं से ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, उसका लोगो और नीचे में जो नाम है वो दिखेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही हम आएँगे तो ये लिखता है वेलकम टू दीक्षा। यहाँ पे आपको वो फर्स्ट टाइम आपसे जो आपकी लैंग्वेज है, वो आप प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन-सा इस्तेमाल करना चाहते, तो हम यहाँ से हम हमारा जो लैंग्वेज है जिसमें भी हम सहज महसूस कर रहे हों ताकि वो अच्छा लगे, तो वो हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश जो है उसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इंग्लिश एक्चुअली में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में भी कहीं-कहीं पे हमें थोड़ी-सी डाउट होती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंग्लिश को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद जैसे ही इंग्लिश पे आप सेलेक्ट करेंगे, सो उसके बाद कंटिन्यू पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू पे करने के बा उप्स! सॉरी, मेरे से रॉन्गली पैरेंट हो गया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि आप एज़ अ क्या हो? टीचर हो, स्टूडेंट हो या फिर एचटी एंड ऑफिशियल या पेरेंट या फिर अदर जो भी है वो। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तो हम एज़ अ टीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे टीचर को, तो वो आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ पे वो आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो सेलेक्ट बोर्ड, आप किस बोर्ड से हैं? तो वो उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा सीबीएसई एनसीईआरटी। सो हम वहाँ पे सीबीएसई एनसीईआरटी को टिक कर लेंगे और देन हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपसे पूछता है मीडियम, कौन-सा मीडियम है? सो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे नॉर्मली, तो इंग्लिश ही है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये क्लास जो है, वो क्लास हमें सेलेक्ट करना है कि किस-किस क्लास के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सारी क्लासेस को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो हम 1 टू 6 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 1 टू 10 या फिर 1 टू 12, जो भी हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 टू अ, 12 जो है वो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। नीचे जो भी चीज़ें दी हुई हैं हमें उसे टिक नहीं करना। 1 टू 12 या फिर 1 टू 6 या फिर 1 टू 10 आप अपने अनुसार उसे सेलेक्ट करके उसे सबमिट कर सकते हैं। देन यहाँ से कंटिन्यू का बटन जो आ रहा है उस पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही आएँगे हम तो हमारा इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद हमसे ये पूछेगा वी हैव मेड इट ईज़ियर फॉर यू फाइंड कंटेंट ऑन दीक्षा। तो ऐसा कुछ नहीं, इसको जो है नॉर्मली इसको आपको क्रॉस पे टिक करके उसको हटा देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह जो है डिजिटल टेक्स्ट बुक के रूप में आपको वो नज़र आएँगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें साइड कर देना है और सीधा जो नीचे कॉर्नर साइड में एक प्रोफ़ाइल का पिक्चर बना हुआ है, जो 4th ऑप्शन आपका नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे डाउन में जो बना हुआ है प्रोफ़ाइल का, उस पे हमें एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपके मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे गेस्ट के रूप में। तो वहाँ पे जो भी हमने पहली दफ़ा किया है वो नज़र आ रहा है हमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बट फिर भी वहाँ पे आपको भोजपुर और बिहार ही नज़र आएगा। वो कब नज़र आएगा, जब हम वहाँ पे अपने फ़ोन में जो हमारा लोकेशन होता है उसे जब हम ऑन करके रखते हैं तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। अगर वो नहीं है आपके फ़ोन में, आपने लोकेशन ऑन नहीं कर रखा, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे
सेलेक्ट करके भोजपुर और स्टेट जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो सारे लोग जो है वो ऑन ही रखते हैं, सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। देन इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे पोल पूछेगा, लॉगिन विथ दीक्षा, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम एंड साइन इन विथ गूगल। तो हमारे पास गूगल का ऑब्वियसली ईमेल आईडी और पासवर्ड तो हम उसी से लॉगिन करके रखते हैं अपने फ़ोन को, सो हम नॉर्मली साइन इन विथ गूगल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे गूगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इसमें से हम कोई भी जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं उसे सेलेक्ट करके आपको वो यूज़र और पासवर्ड जो है वो डालने के लिए कहेगा, तो आप वहाँ पे डाल करके अपना आगे बढ़ जाएँगे। जैसे ही हम वहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, तो कुछ इंटरफ़ेस इस तरह से आएगा, वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी प्लीज़ वेट। कुछ रुकने के लिए बोलेगा कि हम ये जो है दीक्षा ऐप जो है वो कुछ एक जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें वो तैयार कर रहा है, जैसे कि टर्म्स ऑफ यूज़, ये सारी चीज़ें जो वगैरह-वगैरह जो भी होती हैं, वो सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे एक्चुअली वो टर्म एंड कंडीशन के लिए अप्लाई करने के लिए कहता है, एग्री करने के लिए। तो हम यहाँ पे एग्री करके और इस पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा वो रजिस्टर ऑन दीक्षा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपसे कुछ एक आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे आपका माँगेगा। तो जो हमने ओएसिस में अपना नाम वगैरह दे करके रखा है, जो डेट ऑफ बर्थ दे करके रखा है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे वही एंटर करके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर कर दे रहा हूँ और नीचे डेट ऑफ बर्थ जो है, उसे मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही हम वहाँ पे अपना नाम और ईयर ऑफ बर्थ वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन जो हमारे फ़ोन में ऑन रहता है, तो उससे वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। देन ब्लॉक क्लस्टर में वो पूछता है आपसे, तो जो भी आपका नियरेस्ट एक्चुअली में रहता है, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे स्कूल, वो अभी नहीं बोलेगा आपसे। जब हम क्लस्टर को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एमएस लहराबाद। उसके बाद जब हम स्कूल पे क्लिक करेंगे, तो वो हमें हमारा नाम जो है स्कूल का, वो दिखेगा। तो ये आप प्लीज़ याद रखें कि हमारा जो स्कूल का नाम है, वो किसी न किसी दूसरे स्कूल के साथ उससे अटैच किया हुआ है। चूँकि ये दीक्षा ऐप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के की जो स्कूलें हैं, वो जो राज्य सरकार की हैं, उनके साथ हम हमारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड के इस एफ़िलिएटेड स्कूल्स को वो उनके साथ कोलैबोरेट करके चलते हैं। तो हमारा जो आरएलएस पब्लिक स्कूल है, वो एमएस लहराबाद जो हमारा नियरेस्ट कॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो विद्यालय कॉलेज जो होता है, उससे उसके साथ ये कोलैबोरेट किया हुआ है हमारे स्कूल को। सो ये एक्चुअली वीडियो मैं हमारे स्कूल के लिए बना रहा हूँ। तो हम हमारा जो स्कूल है वो एमएस लहराबाद के साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो आप एमएस लहराबाद सेलेक्ट करेंगे क्लस्टर में, याद रहे, और उसके बाद स्कूल का नाम आपको दिखेगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें तो एमएस लहराबाद मैंने किया तो दिख रहा था, बट जैसे ही इसे अगर आप अगर दूसरा कर देंगे, तो वहाँ पे हमारे स्कूल का नाम आप देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। जैसा कि मैं आपको एक बार ट्राई करके आपको शो कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, मैं एकदम नीचे तक आ गया, बट हमारे स्कूल का नाम कहीं भी नज़र नहीं आया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमएस लहराबाद को ही सिलेक्ट करेंगे क्लस्टर में, एंड देन हमारे स्कूल का नाम नीचे की ओर जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, तो हमारे स्कूल का नाम वहाँ पे शो करने लगेगा। देन प्रेस सबमिट बटन, एंड देन यहाँ पे भी हम फिर से दोबारा सबमिट पे क्लिक करके उसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा बोर्ड, मीडियम और क्लास। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमने किया था, चूँकि एक्चुअली ये एडिट प्रोफ़ाइल है, सो यहाँ पे प्रोफ़ाइल को हम एडिट कर रहे हैं। तो जो जानकारी हमने फर्स्ट टाइम दे रखी हैं, वो ये अगर सही है, तो फिर कोई बात नहीं है। अगर उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मीडियम अगर आपको चेंज करना है, इंग्लिश से हिंदी करना है, तो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको क्लासेज़ अगर अनचेक करने हैं, जैसे कि मैंने 1 टू 12 कर रखा है, अगर आपको इसमें से कुछ अनचेक करना है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं, तो फिर आप सेव की बटन पे डायरेक्ट आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएँगे। सो आपको नीचे में जैसा आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कोर्सेज़ पे चले जाएँगे। जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड डाउन में जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो उस पे हम क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोर्स जो है वो बहुत सारे कोर्सेज़ जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद जो है फिर से हम प्रोफाइल में चले जाएँगे और
नीचे ऊपर में जो हमने एडिट किया था कंटेंट प्रेफ़रेंस का, उसके नीचे जो आपका ये बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी वगैरह जो दिख रहा है, उस पे हम फिर से दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद जैसा कि बोर्ड, मीडियम और क्लास हमने वहाँ पे किया था, तो यहाँ से हम सब्जेक्ट पे क्लिक करके जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा हिंदी, मैथ, इंग्लिश वो सब चीज़ नहीं सिलेक्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है सीबीएसई ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी, बिज़नेस स्टडीज़, ये अकाउंटेंसी वो सब तो नहीं है। हम एज़ अ टीचर तो हैं, बट इस दीक्षा ऐप में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, सो वी आर ऑल आर यहाँ पे हम क्या है, एक स्टूडेंट के हैसियत से हैं। सो हम सीबीएसई ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसे हम क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड देन प्रेस सेव बटन। सेव बटन करने के बाद अभी थोड़ी बहुत और भी जानकारियाँ हैं, जैसे कि ऐड मोबाइल नंबर है, तो ऐड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और जो हमारा मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ है, उस पे वो ओटीपी जाएगा और उसके बाद जो है इस पे हम वो ओटीपी डाल करके और सबमिट कर देंगे। तो मैंने ओटीपी सबमिट कर दिया, मेरे ईमेल आईडी पे आया था, तो ये जो मेरा ओटीपी आया मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे ये आपको बोलेगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करें। तो मेरा मोबाइल नंबर जो हमारे ओएसिस में है, वो मैंने यहाँ पे डाल करके और इसमें सबमिट कर देना है। तो ये एक ओटीपी फिर आपके उस मोबाइल नंबर पर वेरिफ़िकेशन के पर्पज़ से वो सेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि मेरे मोबाइल फ़ोन पे आया है, वो मैं ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे कि वहाँ पे नहीं था मोबाइल नंबर, बट अभी क्या है कि अपडेट करने के बाद वहाँ पे वो मोबाइल नंबर आ रहा है। ऐड रिकवरी आईडी आप चाहो तो कोई दूसरा अपना ईमेल आईडी जो भी है वो आप वहाँ पे एंटर करके डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फिल अप कर दी गई हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट डिटेल्स जो है उस पे क्लिक कर देंगे और उसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये पूछेगा ऑप्शन, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, आई विश टू शेयर माय डाटा विथ whom, किसके साथ हमने शेयर करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किसके साथ हमें साझा करना है, ये हमारा जो डिटेल है वो हम करेंगे यहाँ पे सीबीएसई के साथ में हम साझा कर देंगे। सीबीएसई कहाँ गया? तो यहाँ पे आपको सीबीएसई नज़र आ रहा होगा, सीबीएसई सीबीएसई पे क्लिक करके सिलेक्ट स्टेट और इंस्टीट्यूशन जो भी है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा डाटा है वो किसके साथ वो सेलेक्ट करे, शेयर करे, सॉरी, वो सीबीएसई बोर्ड के साथ में वो शेयर कर ले। आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन। आईडी दैट मीन्स कि जो हमारा यूडैस कोड होता है वो हम यहाँ पे हमारा फिल करेंगे। तो मैं अभी उसको फिल कर दे रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ पे करने के बाद जो नीचे में सेकंड ऑप्शन दे रहा है, आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा यूडाइस कोड होता है हमारे स्कूल का वो हम वहाँ पे इंटर करेंगे। और जो आई विश टू शेयर माय डाटा विथ, यहाँ पे सीबीएसई नहीं, सॉरी, बिहार जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हो वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो हमारा यूडाइस कोड है वो वहाँ पे हम इंटर करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे कि आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन जो है फिल करना है, वो हम वहाँ पे फिल करेंगे। तो उसे हम जैसे ही फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो नीचे में दिया हुआ है, आई एग्री टू शेयर दीज़ डिटेल्स विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दीक्षा एज़ पर द प्राइवेसी पॉलिसी, तो उसपे चेक मार्क पे हम उसे चेक करके और सबमिट पे कर देंगे। ऐसा नहीं कि जो ये डाटा फिल हो गया वो परमानेंटली सेव्ड हो गया, उसे हम जब चाहें वो हम चेंज भी कर सकते हैं। सो उसके बाद से वो वहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू कैन एडिट डिटेल्स फ्रॉम योर प्रोफाइल पेज। हम अपने हमारे जो हमारा प्रोफाइल पेज है वहाँ पे जाकर के अगर हमें कुछ लग रहा है कि गलत है, जैसे कि यूडाइस या फिर जो भी चीज़ें अगर लग रही है हमें कि गलत है वैसा, तो उसे हम फिर से वहाँ पे जाकर के दोबारा हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है वहाँ पे यूडाइस कोड भर करके और उसे मैं सबमिट पे करके क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है, जैसा आप नीचे देख रहे हो, मैंने बताया था आपको कि अपडेट जो नज़र आ रहा है, मैंने बताया था आपको कि हम कभी भी अगर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करके हम वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इतना प्रोसेस जो है वो एज़ अ टीचर ट्रेनिंग के वास्ते हम इतना करेंगे ही करेंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्सेज़ पे। तो कोर्सेज़ पे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर के जस्ट बगल में जो हम जो हमारा जो ग्रेजुएशन कैप का जो होता है वो जो दिख रहा है, वो हम उस पे क्लिक करेंगे और हम हमारे कोर्स पे चले जाएँगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही वो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको दिखेगा कोर्स सीबीएसई ट्रेनिंग। तो ये 3 जो है वो नज़र आ रहे होंगे और व्यू मोर पे भी आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि वीडियो जो है वो थोड़ा-सा शॉर्ट में रहे। इंट्रोडक्शन टू नेशनल
सॉरी, इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, कोर्स 1 सीबीएसई के ज़रिए जो है वो है। तो मैं इस पे अभी क्लिक करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जॉइन कोर्स आ रहा होगा और एनरोलमेंट इन डेट जैसा कि आप देख रहे हो नीचे में, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये क्लास 1, क्लास 3 एंड क्लास 2 के लिए है। दैट मीन्स कि ये जो है वो पीआरटी टीचर्स के लिए होता है। अगर ये करना है तो फिर ठीक है। अगर हम पीआरटी टीचर हैं तो ये हम बिल्कुल ही कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर बैक में चले जाएँगे और दूसरा जो है वो हम क्लिक करेंगे, तो हमें हमारा जो क्लास है वो भी हमें यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल 4 जो है, ये हमारे क्लास 1 टू क्लास 12 दैट मीन्स कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर जो भी टीचर्स हैं वो उनके लिए ये वाला है। और इसका जो कोर्स इन डेट है वो है 31st मार्च 23। तो ये अगर मैं अभी आपको जॉइन कोर्स करके दिखा दे रहा हूँ कि वो किस तरह से हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ज्वाइन कोर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा देगा कंसेंट टू शेयर डिटेल्स। पूरा आपका जो डिटेल है वो पूरा का पूरा आपको देगा। यहाँ पे स्कूल आईडी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही, तो वो मैं देख ले रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हमें हमारा स्कूल का नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अगर वैसा आपके साथ भी होता है तो आप कुछ नहीं, डरना नहीं है। वो हम फिर से दोबारा प्रोफाइल में चले जाएंगे और प्रोफाइल में जाने के बाद जो हमें हमारा ऊपर वाला कंटेंट प्रेफरेंस जो दिख रहा है उस पर हम सिंपल क्लिक करके और जो क्लस्टर और स्कूल का नाम है उस पर फिर से जैसा मैंने आपको बताया था, क्लस्टर एमएस लाराबाद और स्कूल में आरएलएस पब्लिक स्कूल जो हमारे स्कूल का नाम है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसे हम एज इट इज़ सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर से हम आएंगे कहाँ पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे, कोर्स पे, और वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो आगे की प्रक्रिया है हमें हमारे ज्वाइनिंग करने का वो हम उसको करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उस वक्त जो है कंसेंट टू शेयर डिटेल्स वो उस वक्त नहीं आ रहा था। जैसे कि हमारा स्कूल का आईडी, हमें हमारा स्कूल का नाम, वो सारी चीज़ें जो है जानकारी हमें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी। बट अभी क्या है कि वो सारी चीज़ें अभी हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा टिक है वो एग्री पे हम क्लिक कर दें, आई कंसेंट टू शेयर माय डिटेल्स विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द कोर्स। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम उस पे क्लिक करके और इसको हम शेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आगे का जो है योर डाटा सेटिंग सबमिटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि इस कोर्स के पर्पज़ से हमें हमारा डाटा जो है वो सबमिट हो चुका है। एंड देन अब हम तैयार हैं, हमें जो ये ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करने के लिए। तो अब क्या है, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग है, स्टार्ट लर्निंग पे हम क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हो सर्टिफिकेट का, मैं वो आपको सर्टिफिकेट का भी दिखाऊंगा। एज अ स्टूडेंट भी मैंने इसको किया था, तो वो सर्टिफिकेट कैसा होता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो ये कन्फर्म प्रोफाइल नेम, क्योंकि ये प्रोफाइल नेम आपको वो चेक कर लेना है कि वो एक्चुअली आपका वो सही नाम है या नहीं है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम यही प्रोफाइल नेम जो है वो आपके सर्टिफिकेट पे शो करेगा। ठीक है, सो आप इसको यू मे एडिट इट फ्रॉम योर प्रोफाइल पेज, आप इसको जो है प्रोफाइल पेज में भी जा करके आप चेंज कर सकते हो, या फिर नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं से भी आप उसको चेंज कर सकते हो। सो देन प्रेस ऑन स्टार्ट लर्निंग बटन। अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो हम उस पर क्लिक करके और यहाँ पे डायरेक्ट हम प्ले पे क्लिक कर देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा स्क्रीन जो है वो टर्न हो गया होगा, सो आप उस पर ध्यान मत दें। तो ये जो है हमारा ये कुछ इसी टाइप से आएगा। उसके बाद इस पर क्या करेंगे कि हम, ये जो है हमारा वीडियो, तो ये कंप्लीट जो है वो उसी टाइप से चलेगा। उसके बाद अगर डाउनलोड भी करना है इसे तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर करना है तो हम शेयर भी कर सकते हैं, जो भी है वो हमारे ऊपर होता है। सो इतना कुछ करने के बाद जो है वो फिर जो है नीचे में हमारा उसमें और भी सारे जो है कंटेंट जो हैं, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो है, उसकी भी वीडियोस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी जैसे हम ऑनलाइन सेशन के दौरान जो हमें मिलता था उस टाइप से मॉड्यूल 4.1 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, वो कॉम्पिटेंट बेस्ड एजुकेशन जो है उससे रिगार्डिंग जो है वो भी सारी चीज़ें हैं। हाउ टू टीचर सपोर्ट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो वीडियो है, उसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे, जैसे 4.2, 4.3, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है? इतना करने के बाद जो है, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम आगे जो है वो बढ़ते जाएँगे अपना। सो इसी तरह से हम हमारा जो सीबीएसई ट्रेनिंग का जो ऑनलाइन का जो सेशंस है 25 आवर्स का, वो हम पूरा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।